नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड न्यूज़ नेटवर्क में। आज हम आपको एक ऐसे दंपत्ति से मिलाने वाले हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश समेत भारत के कई बड़े हॉस्पिटलों में अपना इलाज कराया और उनका इलाज संभव हुआ होम्योपैथी से। होम्योपैथी को लोग ये सोचते हैं कि सस्ती दवाएँ हैं, क्या पता फ़ायदा करेंगी या ना करेंगी। इस चक्कर में एलोपैथी में वह जाकर और इतनी भारी भरकम रकम खर्चा करते हैं और जब उनका इलाज संभव नहीं हो पाता है, पुराने इलाज होते हैं, जब संभव नहीं हो पाता है, तो उनका अंतिम प्रयास फिर होम्योपैथी पर आता है। ऐसा ही एक वाक़या इस दंपति के साथ है जिन्होंने उत्तर प्रदेश समेत उत्तर प्रदेश से बाहर मुंबई और दिल्ली तक इलाज कराया अपना। उनसे ही हम जानेंगे कि किस तरह की समस्या थी उनकी और किस तरह से अब आज़मगढ़ के डॉक्टर मुश्ताक जी द्वारा उनको अब रिलीफ़ मिल रहा है, उनको अब फ़ायदा हुआ है। तो हम डॉक्टर साहब से भी बातचीत करेंगे कि किस तरह की बीमारी थी। पहले उस दंपत्ति से हम मिलते हैं, बातचीत करते हैं कि क्या समस्या थी और किस तरह से उन्हें फ़ायदा हुआ। हमारा नाम शिमला है। कहाँ के रहने वाले हो? अतरौलिया गणपतपुर। क्या समस्या थी आपके पति को जो आप लोगों ने कई जगह इलाज किया? कहाँ-कहाँ इलाज किया ज़रा बताइए? पहले भैया इनके कुछ बीमारी नहीं थी, जो ब्लड प्रेशर का था। ब्लड प्रेशर हमेशा हाई था। फिर इसके बाद जो है किडनी में दिक्कत हो गई। किडनी में दिक्कत हो गई, एक बैग धीरे-धीरे मतलब इधर-उधर जैसे औरंगाबाद इलाज किए, फिर इसके बाद ये जो है जलालपुर इलाज किए, लखनऊ में इलाज किए, वहाँ फैज़ाबाद इलाज किए। हर जगह से एकदम नाकाम हो गई, परेशान थी मैं तो एकदम जो है छोड़ देली रहली आशा इनसे। तो अंग्रेज़ी दवा आप कर रही थी। हाँ, तो ये अंग्रेजी दवा होत रहल। फिर इसके बाद यहाँ आई, यहाँ से आराम हुई है। तो क्या समस्या थी? इनको क्या दिक्कत क्या होती थी? इनको भैया जब यहाँ से दवा छोड़ी, हुँ। जब यहाँ लेके आई, यहाँ से दवा छोड़ी, तो जलालपुर चले गए। फिर वहाँ से जो है एक बैग आँख की रोशनी चली गई। वहाँ से एक बैग आँख की रोशनी पूरी तरह से आँख की रोशनी चली गई। फिर इसके बाद इनके भाई आए और जो है हमारी ननद दिल्ली रहती थी, वहाँ चले गए। गुरु नानक में इलाज के लिए, आँख के इलाज के लिए गए थे और के लिए नहीं। गुरु नानक हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, जैसे मतलब आँख का, तो वहाँ गए। वहाँ इलाज नहीं हुआ था। वो डॉक्टर बोले कि मतलब जो है आँख की रोशनी गई नहीं है, ठीक है आँख ठीक है, लेकिन पहले डायलिसिस करवाओ। किडनी की किडनी की ये पहले डायलिसिस करवाओ, इसके बाद तब हम इलाज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। फिर इधर-उधर जाने लगे, फिर वही शब्द बोले कि जो है पहले डायलिसिस करवाओ। तो मेन समस्या इनको किडनी की थी। किडनी की थी। हम उस भर के थे नहीं भैया कि जो है बताते थे कि इतना पैसा लगेगा, इतना पैसा लगेगा। एक बार हो जाएगी तो जो है फिर बार-बार होगी। हमारे बच्चे छोटे-छोटे 2 बच्चे हैं, दोनों भी छोटे, एक लड़का एक लड़की है। हम मतलब कहाँ कैसे क्या करते? फिर वहाँ से जो है कोई बताया कि फैज़ाबाद में डॉक्टर सही है और जो ये आयुर्वेदिक दवा देते हैं, वहाँ लेकर चले आओ। हम भी परिवार के पीछे थे, अगर अपना जो है जैसे ज़बरदस्ती करते, कुछ कल के हो जाता। मैं भी डर गई कि सारे हम ही को बोलते हैं कि दो जो है अपने घरवाले के ये कर दी, घरवाले का वो कर दी। गाँव समाज से सबका मुँह देखना पड़ता। फिर वहाँ बोले कि वहाँ अच्छा है, जो आयुर्वेदिक है वहाँ लेकर जाओ। वहाँ लेके गए, भैया 5 दिन एडमिट किए थे और इतना जल्दी आराम कर दिए, 4 पॉइंट पे कितने आ गई थी वो। आ गई, अब बोले कि आँख-वाँख सब सही हो जाएगी। लेकिन वो जो है डॉक्टर साहब वो तो जो है जैसे लुटेरे निकल गए। पहले तो सही दवा दिए, दोबारा जो है खाली पैसा लेने लग गए। 30,000 35,000 रुपए लेके जाते भैया, बोलते थे, बस यही इतना लेके आई, इधर-उधर से कैसे-कैसे इसके उनके के यहाँ से माँग के ले गए। ऐसे बोले, बस मुझे गुस्सा आ गया वहाँ पर। मैं बोली, मज़ाक समझे हो क्या भाभी? मैं भी तो औरत हूँ, इधर-उधर हाथ पसारती हूँ तब कैसे-कैसे लेके आती हूँ। तो वहाँ से ज़बरदस्ती मैंने निकाली इनको। भैया यहाँ फ़ोन की, डॉक्टर भैया यहाँ फ़ोन की। मैं रोने भी लग गई, इनकी मतलब स्थिति इतना गड़बड़ हो गई थी कि अब जो है 1 दिन का मेहमान है या 2 दिन का मेहमान है, बचने को उम्मीद नहीं था। तो डॉक्टर मुश्ताक से आपकी बातचीत कब हुई? तो वहाँ पे तारीख तो नहीं याद है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, मैं बहुत ज़्यादा हिल गई थी।
फिर मैं रिपोर्ट इनके यहाँ भैया यहाँ भेजी। इसके बाद मैं बहुत रो रही थी कि अब लेके जाऊँ कहाँ, मतलब पहले बहुत परेशान हुई मैं, पूरे दिन हॉस्पिटल में रोती रह गई, कुछ नहीं सूझा। बस इन भैया का मतलब इन्हीं का याद आया तो मैं बोली अब उन्हीं को फ़ोन करूँ। तो कोई बोला कैसे, जब वहाँ से छोड़ के चले आई हो, 2-3 बार वो फ़ोन भी भैया किए थे, कैसे जाओगे? मैं बोली कोई बात नहीं, हमें डाँटेंगे या बोलेंगे हम सह लेंगे, लेकिन हम उन्हीं के यहाँ ही जाएँगे। क्योंकि अभी तो कुछ लायक रह नहीं गए, जैसे मतलब ना बोल पा रहे हैं, ना चल पा रहे हैं। जो करना हम ही को करना है। अब हमारे सहारा वही है मुश्ताक भैया। फिर वहाँ से फैजाबाद से फ़ोन किए भैया, हाँ, भैया तुरंत हमें आशा दिलाएँ कि आप आ जाओ, हम करेंगे इलाज। कितने दिन से इलाज अब हो रहा है आप लोगों का इनका? इस बार जब दोबारा आए आप 2 महीने हो गया। 2 महीने इसका, हाँ, 2 महीने हो गया। तो कैसी तबीयत है अभी? तो तबीयत तो भैया इतना फिट है, यहाँ इनके यहाँ भैया के यहाँ लेके आ, जब हमें ये जो है आशा दिलाए लेके आ जाओ, हमें इतना खुशी उस दिन मिली कि चलो अभी भैया बुला रहे हैं, मैंने उम्मीद जिंदा है। फिर वहाँ मैं डॉक्टर से लड़ गई भैया, मैं डॉक्टर से लड़ गई, सुबह ही निकली वहाँ से, लेकर निकल के आई यहाँ आजमगढ़, लेके भैया यहाँ आई। फिर इसके बाद पकड़ के मैं अपने कंधे पे जो है इनका सर रख के ऐसे मतलब पकड़ के लेके आई, जैसे जा नहीं पा रहे थे, लेके आई। देखे इनको भी अफसोस हुआ, क्या बताओ क्या थे क्या हो गए भैया को। लेकिन उसी दिन से दवा किए, हमारे लिए तो एक ऊपर भगवान बैठे, एक हमारे लिए ये भगवान हो गए। तब से अब खाना खा रहे हैं, नहीं तो खाना नहीं खा पा रहे थे, पानी भी नहीं पच रही, उन सब कुछ जो है दवा खिलाती थी वो भी पलटी आ जाते थे, ये पानी पिलाती थी वो भी पलटी आ जाती, जहाँ बैठाती वहाँ बस खाली बदबू बदबू आते थे। लेकिन हम यही धन्यवाद मनाएंगे भैया का, हम पर लेकिन जो है बहुत हमारे लिए भगवान। तो बहुत बढ़िया है हमारी। इतने दिन से इलाज लिया आपका, यहाँ दोबारा जब आप आए? दोबारा दूसरा महीना चल रहा है। इससे पहले जब आपने इलाज कराने में, जब आपको पता चला कि आपको किडनी की समस्या है, तो कहाँ कहाँ का इलाज आपने कराया? सर सबसे पहले तो मैं औरंगाबाद का इलाज करवाया। बीपी हाई था तो उसमें पता नहीं लग रहा था कि क्यों हाई है। तो एक डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि पूरी शरीर की जाँच करवा लो। हमने पूरी शरीर की जाँच करवा लिया अपने, उसमें कुछ भी नहीं निकला, किडनी में इन्फेक्शन निकला। तो उन्होंने कहा किडनी वाले डॉक्टर पर आ जाओ। तो हम एमजीएम मेडिकल कॉलेज है औरंगाबाद, उसमें गए, जो सबसे बढ़िया डॉक्टर थे, डॉक्टर कुलकर्णी। तो उन्होंने कहा कि इतने से इतना हाई नहीं रहेगा, बिल्कुल नॉर्मल था इन्फेक्शन। हम बोले हमारे यहाँ एडमिट हो जाओ, हम 3 दिन में पता कर देंगे। वहाँ भी 3 दिन एडमिट था, कुछ पता नहीं लगा। वहाँ की दवाई में 6 महीने चलाया, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। फिर वहाँ पे एक सिटी केयर हॉस्पिटल है, सिटी केयर में भी गया, वहाँ भी दवा। और उसके बाद फिर जो है ये आइकॉन हॉस्पिटल है, पैसा बता दिया, कम से कम पैसा। आइकॉन में भी गया, वहाँ से भी इलाज हुआ। लेकिन वही काम चलाऊ चल रहा था कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पिछले नवंबर में मैं गाँव पे आया, अपने शादी थी, और उसी में पता लगा कि ज़्यादा ट्रीटमेंट बढ़ गया। और तब से मैं वहाँ क्या नाम है, मेडिकल कॉलेज गया लखनऊ। वहाँ भी 3 महीने दवाई करवाया, नहीं फ़ायदा हुआ कुछ। तब किसी ने बताया डॉक्टर मुश्ताक सर का नाम, तो यहाँ आया, यहाँ भी 6 महीने मैंने दवाई की, 6 महीने से ज़्यादा किया था। तो उसके बाद मुझे कोई बता दिया जलालपुर जाओ, हाँ पैसे कम लगेंगे। मैं जलालपुर गया, उसी बीच मेरी आँख जो है दोनों खराब हो गई, रोशनी चली गई आँख की। उसके बाद अपने यहाँ तरौलिया में मैं जितने भी अस्पताल थे आँख के, सब में दिखाया, तो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद लखनऊ गया, लखनऊ बोले कि वहाँ जाओ, ये डॉक्टर सरवन पास आजमगढ़, वहाँ भी जांच करवाया आँख की, तो बोले आँख सही है, लेकिन जो है न्यूरो की दिक्कत है। फिर हम न्यूरो के लिए अनूप यादव के पास गए, अनूप यादव मिले नहीं, तो हमारे यहाँ तरौलिया में एक न्यूरो डॉक्टर हैं, उनके पास गया, तो वो सिटी स्कैन करवाए मेरा। उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं नस की। बोले उसके रेटिना वाले डॉक्टर के पास जाओ, मेडिकल कॉलेज में लखनऊ। उसके बाद मैं वहाँ चला गया लखनऊ, फिर मेडिकल कॉलेज में। तो वहाँ का डॉक्टर बोला कि न्यूरो को रिफ़र किया है, न्यूरो से करवा के फिर मेरे पास आओ।
हमने कहा करवाया, वो सिटी स्कैन दिखाया वो, लेकिन उसकी रिपोर्ट जो भूल गया था। दोबारा गया उनके पास, मेडिकल कॉलेज में, न्यूरो वाले के पास। उसके बाद वो कह रहे हैं सब कुछ सही है और जाओ डायलिसिस में भर्ती हो जाओ, डायलिसिस करवा लो और ब्लड चढ़वा लो। उसके बाद में जो मैं भाग गया, हमने कहा डायलिसिस नहीं करवाऊंगा मैं। तो मेरा भाई आया, उसके बाद लेके चला गया दिल्ली, गुरु नानक हॉस्पिटल में। उन्होंने देखा रिपोर्ट, उसके बाद बोले डायलिसिस करवाओ या तो ब्लड चढ़वाओ, तभी हम हाथ लगाएंगे, आँख में दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने राम मनोहर लोहिया में कर दिया रिफर। राम मनोहर लोहिया में 2-3 दिन गया, वहाँ पे डॉक्टर के पास नंबर ही नहीं आया। उसके बाद मेरी हालत ज़्यादा ख़राब होने लगी, तो मैं बोला मेरे भाई से कि चल घर। तो मेरी बहन वहाँ थी, वो बोली नहीं फैजाबाद जाओ, फैजाबाद अच्छा डॉक्टर आयुर्वेदिक का। वहाँ पे गया, उसके बाद उन्होंने जो है बोला 4-5 दिन में एडमिट करेंगे, उसके बाद बताएंगे आपको। 4-5 दिन में उन्होंने 2-3 पॉइंट कम किया था क्रिएटिनिन मेरा। उसके बाद दवाई देने लगे 10 दिन की, 10 दिन की दवाई देते थे, उसके बाद 3-4 दिन भर्ती करते थे। और उसी बीच मेरा जो खाना पीना सब बंद। मैं उनको 10 दिन से बताता रहा कि सर खाना नहीं खाया जाता है, खाना नहीं खाया जाता तो कुछ पचता नहीं है, उल्टी हो जाती है, लेकिन हाँ कर देंगे, हाँ कर देंगे। और लास्ट में मेरी ऐसी हालत हो गई कि मैं ऐसे उठने लायक नहीं हो गया। मतलब कोई खाना वाना अंदर नहीं जाता था, दवाई भी खाता था वो भी उल्टी हो जाती थी। लेकिन डॉक्टर साहब के एकदम चेहरे पे कोई भी वो नहीं थे। डॉक्टर साहब के यहाँ आप कैसे आए फिर दोबारा? दोबारा इनका नंबर था, मैं नंबर नहीं डिलीट करता किसी का। तो ये और मेरे बुआ का लड़का दोनों सलाह किए, ये डॉक्टर सही नहीं है, इनके पास से निकलना है, तो कहाँ जाएं अब। तो यही बोली कि आजमगढ़ फ़ोन करो, क्योंकि जब तक इनका इलाज चल रहा था मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। तो अभी कितने दिन से इलाज आपका चल रहा है दोबारा? दोबारा दूसरा महीना चल रहा है, पूरा होने वाला तबीयत है आप? सर एकदम हमारे समझ से मैं 60% सही हूँ। आँखों से आपकी रोशनी छा आई वैसी, तो अभी आपको कैसा फ़ील हो रहा है? अब क्या लग रहा है, सुधार हो रहा है? सुधार तो हो रहा है सर, कुछ झल जल आँख की उंगली दिखने लग गई है, सामने से कोई जाता है तो परछाई भी दिखती है। पहले ऐसा नहीं होता? नहीं, पूरा अंधेरा दिखता था, अभी वाइट दिखता है, सफ़ेद तो सा। मतलब समस्या आपकी किडनी में थी और आपकी आँखों का इलाज कराया जा रहा था। आँखों का इलाज, डॉक हाँ, हुआ नहीं मगर प्रयास यही था कि आँखों का इलाज हो। हाँ, और डॉक्टर डायलिसिस के लिए आपको कह रहे थे। हाँ, तो यहाँ आए तो डॉक्टर साहब ने क्या कहा आपसे? पहली बार जब आए तो क्या कहा वो? बोले ऐसी ज़रूरत नहीं है, हम सही कर देंगे, और सही था मैं उस समय। तो दवा लिए पहली बार में आप सही थे? हाँ, सही होने में? सही था, सही। लेकिन वही घर पे बैठा था ना, पैसे की तंगी के नाते जो है यहाँ से छोड़ना पड़ा। ठीक। डॉक्टर साहब वो क्या कहना चाहते? अरे डॉक्टर साहब तो भगवान हमारे हैं, इनकी वजह से मैं 2 रोटी खाने लगा, चलने लगा, बात करने लगा, नहीं तो आवाज़ नहीं निकलती थी। ये ज़्यादा बोलने वाली बीमारी हो गई थी। होम्योपैथी के ट्रीटमेंट के बारे में आप सबने सुना इस दाम्पत्य से कि किस तरह से वो परेशान थे, किस तरह से वापस होम्योपैथी पर आकर आज अपना गृहस्थ जीवन सुखमय व्यतीत कर रहे हैं। हमें दर्शकों को यह खबर दिखाने के हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो लोग बहुत परेशान होते हैं, कभी-कभी जल्दबाजी में ऐसे फैसले ले लेते हैं, जो उनका हँसता-खेलता परिवार उजाड़ देता है। हो सकता है उसका विकल्प होम्योपैथी में हो। यह एक प्रयास था हमारा और हम उस डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे कि किस हद तक किडनी की बीमारियों का इलाज जो है कि आज होम्योपैथी में सुलभ है। करते हैं और उस मरीज के बारे में जानते हैं कि ये जो मरीज किस कंडीशन में इनके पास आए थे और अब इनकी कंडीशन क्या है और तमाम किडनी पर जो भी समस्याएं हैं डॉक्टर साहब किस तरह से आजमगढ़ जैसे शहर में उन मरीजों को फायदा पहुंचा रहे हैं, डॉक्टर साहब से हम जानेंगे। पेशेंट आपके पास आए थे, आज हमने बातचीत भी उनसे की। किस तरह के पेशेंट थे, जरा सा उनका बैकग्राउंड बताते हुए, और क्या आपने उपचार किया है जिससे आज वो बेहतर है? सबसे पहले आपके चैनल के दर्शकों को नमस्कार। आप वीरेंद्र विश्वकर्मा जी हैं और हमारे पास 22 फरवरी 2025 को सी के लिए क्रॉनिक किडनी डिजीज लेकर आए थे। हाइपरटेंसिव थे, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता था जी, और किडनी की क्षमता इनकी 15 बची थी। तो अच्छा 4-5-6 महीने इन्होंने इलाज किया और क्रिएटिनिन लेवल बहुत हाई था, 7.2 के आसपास, एचबी कम थी। तो इलाज के दौरान बहुत अच्छा हो गया था, डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ी। हालांकि ये टिपिकली डायलिसिस का ही केस था,
लेकिन ये पूरी तरह कंट्रोल हो गए, क्रेटिनिन बिल्कुल बिलो लेवल आ गई, 4 के आसपास आ गई। लेकिन गांव है, किसी के बहकावे में दवा छोड़ दी दुर्भाग्यवश, तो चले गए। लेकिन फिर विगत इसमें और अच्छा खासा आए थे इनके, एक अच्छे खासे हाथ पैर आँख सब कुछ मजबूत बढ़िया था। लेकिन ये दुर्भाग्यवश नहीं आए। फिर 1 अक्टूबर को ये हमारे पास कॉल आता है इनके पत्नी का, और हमने कहा ठीक आइए फिर। तो ये आए और उसमें हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, मतलब आँख की रोशनी लेके पूरी तरह, इनकी इच्छा कि आँख की रोशनी पूरी तरह चली गई उस, और लेके आए फिर ऑप्टिक नर्व पूरा खत्म हो गया। लेकिन इन्होंने साथ दिया और हम तो थे ही साथ, फिर आए साथ दिए, और अभी इनका क्रेटिनिन लेवल पूरी तरह कंट्रोल है, 4 के आसपास है, और खा पी रहे हैं, पूरा हजम हो रहा है, कोई भी फिजिकली प्रॉब्लम नहीं है। बता रहे हैं रोशनी भी आ रही है, कोई आसपास से गुजरता है तो पता चलता है, इनको आभास हो जाता है। तो हम यही कहेंगे कि एक बार अगर किडनी से कोई प्रॉब्लम है तो डायलिसिस से पहले एक बार मिलना उचित रहेगा। हम 100% दावा नहीं करते कि आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन बेहतर रहेंगे। बिना डायलिसिस के आप सर्वाइव कर सकते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से, और सुलभ है, सस्ता है, बहुत महंगा भी नहीं है, आपको आर्थिक दोहन भी नहीं होगा, इतना रहता है कि कर सकते हैं इलाज। डॉक्टर साहब, किन मरीजों को ये आवश्यकता होती है कि अब उनको ये लगता है कि मेरी किडनी की समस्या है? अगर हाँ, बॉडी तो आपको इंडेक्स देती है कि आप कहीं ना कहीं आप जा रहे हैं। अगर रात में बार बार पेशाब होने लगे, आँख में सूजन आने लगे, नींद की समस्या आने लगे, भोजन देख के उल्टी आने लगे, वोमिटिंग फील होने लगे, डिजीनेस हो, काम करने का मन ना करे, चिड़चिड़ापन आने लगे, और बार बार यूरिनेशन फील हो, खूब यूरिन हो भी, और साथ में उसमें एल्बुमिन धात जिसको बोलते हैं देहात में, जबकि वो एल्बुमिन होता है। अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार अवश्य संपर्क करना चाहिए। सारी या इनमें से कोई? इनमें से कोई भी समस्या हो तो डॉक्टर से अवश्य परामर्श लें, और बेहतरीन इलाज वो जांच करवाएं आप अच्छे डायग्नोस्टिक सेंटर से, और कहीं ना कहीं किसी होम्योपैथ डॉक्टर से जुड़ें आप लोग। तो होम्योपैथ में आज ये इलाज संभव है? ये अनादिकाल से, ये होम्योपैथ जब से उत्पन्न हुई है तब से इलाज संभव है। लेकिन एक भ्रम है कि होम्योपैथ देर करती है, या हमारे पास तमाम ऐसे एक्यूट केसेज हैं एक्यूट रेनल फेलियर के, जो आज उनकी दवाएं बंद है, पूरी तरह सर्वाइव कर रहे हैं, एकदम ठीक है, क्योर्ड हो गए हैं, हमारे पास डेटा है, सब कुछ है। डॉक्टर साहब, स्टोन की आज के समय में काफ़ी समस्या आ रही है। जी, हमारे खान पान और तनावग्रस्त दिनचर्या की वजह से हमारे जो हार्मोन्स हैं बॉडी के, वो सही सिग्नल नहीं दे पा रहे हैं ऑर्गन्स को, तो इसलिए स्टोन एक्युमुलेशन हो रहा है। तो हमें सबसे पहले अपनी दिनचर्या सही करनी चाहिए, खान पान प्रचुर मात्रा में हाइड्रेटेड रहें, पानी पिएं, और पथरी ठीक हो जाती है इजली। और लोगों का भ्रम ये भी है, किडनी में स्टोन की किडनी में स्टोन होती है, और मेरे पास लोग आते हैं कि डॉक्टर साहब बियर पी लें निकल जाता है, तो कदापि ऐसा आप लोग न करें, नहीं तो पथरी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन आप लीवर खराब कर बैठेंगे और नशे की आदी हो जाएंगे। तो ऐसा भ्रम न फैलाएं आप लोग। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, उन दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं और इस तरह की यही कहूँगा कि अगर इस तरह का कोई सिग्नल है आ रहा है बॉडी में, तो आप किसी अच्छे कुशल चिकित्सक से मिलें, उसकी प्रॉपर जांच करवाएं, और संभव हो तो आजमगढ़ आसपास के हों तो आप हमसे मिलिए। अगर आपसे मिलना हो तो आपका एड्रेस? एकदम सिविल लाइन हेड पोस्ट ऑफिस के पास, रिजर्व पुलिस लाइन वाले रोड पे, BSNL ऑफिस के बगल में डॉक्टर मुश्ताक चिमिलम होम्योपैथी के नाम से हमारा है क्लिनिक। आप आइए, स्वागत है।